नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे जयपुर इतिहास के बारे में। किसके बारे में? जयपुर इतिहास के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी मारवाड़ का इतिहास, और उससे पहले हमने बात की थी मारवाड़ के इतिहास से पहले मेवाड़ के इतिहास के बारे में। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को, जो मारवाड़ का इतिहास और मेवाड़ का इतिहास को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सारी वीडियो डली हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आज जयपुर के इतिहास के बारे में, यानी कि आमेर के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, आमेर का इतिहास कह दो, या फिर कछुआओं का इतिहास कह दो, या फिर जयपुर का इतिहास कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आमेर के इतिहास का। जो सबसे पहले जो शासक आता है, शासक से पहले दोस्तों हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि कछुआओं की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानी गई है। राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि राम के बड़े पुत्र कुश से मानी गई है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण ने कछुआओं को क्या कहा है? तो कुर्म रघुवंशीय कहा। क्या कहा? कुर्म रघुवंशीय कहा। इन्होंने यानी कि कछुआओं ने मीणाओं और बड़गुजरों को क्या किया दोस्तों? संघर्ष में पराजित किया। क्या किया? संघर्ष में पराजित किया, संघर्ष में पराजित कर दिया। इन्होंने जो प्रथम राजधानी बनाई थी कछुआओं ने, वो बनाई थी दोस्तों, क्या कौन सी बनाई? दौसा। कौन सी बनाई? दौसा, जो जयपुर के पास में है। प्रारंभ में जो कछुआ थे वह चौहानों के क्या थे? शासक थे। यदि हम बात करें इनका प्रारंभिक संबंध कहाँ से मिलता है, जो इनका प्रारंभिक संबंध मिलता है वह मिलता है MP यानी कि मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की कच्छ जाति से। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति पूछे आपसे तो राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानी गई है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार पूछा जाए तो कुर्म रघुवंशी बताया गया है। और इन्होंने मीणा व बड़गुजरों को संघर्ष में क्या किया दोस्तों? परास्त किया। और प्रथम राजधानी जो कछुआओं ने बनाई वह बनाई थी दौसा। और प्रारंभ में चौहानों के ये शासक रहा करते थे, और इनका प्रारंभिक संबंध जो है MP यानी कि मध्य प्रदेश की कच्छ जाति से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। यदि इनकी राजधानी आपसे पूछी जाए कि राजधानी का क्रम क्या है, ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही दोस्तों वह रही थी दौसा। कौन सी रही? दौसा। यदि इसी प्रकार सेकंड राजधानी की बात करें तो वो कौन सी रही दोस्तों? जंबा रामगढ़। कौन सी रही? जंबा रामगढ़। यदि हम तीसरी राजधानी की बात करें तो तीसरी राजधानी रही थी दोस्तों इनकी आमेर। कौन सी रही? आमेर। और चौथी जो राजधानी रही वो रही थी दोस्तों जयपुर। ठीक है, 1727 से जयपुर ही है दोस्तों अब तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले शासक की दोस्तों, जिनका नाम क्या है? दूल्हे राय। जिनका नाम क्या है? दूल्हे राय। दूल्हे राय को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? तेजकर्ण कहा जाता है। इनका शासनकाल 1137 से 1170 ईस्वी माना जाता है। यदि हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है सोडा सिंह। क्या है? सोडा सिंह मिलता है। और ये कहाँ के थे? तो ये थे नरवर MP के। कहाँ के थे? ये थे नरवर MP के। चलिए, 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को इन्होंने परास्त किया। किसने? दूल्हे राय ने। और क्या कर दिया? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कर दी। यानी कि बड़गुजरों को परास्त करके क्या कर दी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कर दी। इसी प्रकार मीणाओं को परास्त करके जंबा रामगढ़ की स्थापना की। आपसे पूछा जाए ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किन को परास्त करके की थी, तो वह की थी बड़े गुजरों को। किसको? बड़े गुजरों को। और आपसे पूछा जाए जंबा रामगढ़ की स्थापना किसको परास्त करके की थी, वो की थी मीणाओं को परास्त करके। ठीक है, और आपसे पूछा जाए ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दूल्हे राय या तेजकर्ण के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
यदि आपसे पूछा जाए कि जो जम्बारामगढ़ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वह भी दूल्हे राय या तेजकर्ण के द्वारा। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1170 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, इनके बारे में ही अक्सर फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट शासक आता है कोकिलदेव। इनके बाद में नेक्स्ट शासक कौन आता है, तो वह आता है कोकिलदेव। कोकिलदेव क्या करता है, तो कोकिलदेव आमेर के मीणाओं को परास्त करके आमेर को क्या बना देता है, राजधानी बना देता है। कब बना देता है, तो 1207 में। आमेर को राजधानी किसने बनाई दोस्तों, तो वह बनाई थी कोकिलदेव ने। किसने बनाई, कोकिलदेव ने। जो 1207 से 1727 ईस्वी तक क्या रहती है, राजधानी रहती है दोस्तों। 1207 से 1727 ईस्वी तक कौन सी राजधानी रहती है, आमेर रहती है। किसने बनाई थी, कोकिलदेव ने बनाई थी। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट शासक पृथ्वीराज की। किसकी, पृथ्वीराज की, कच्छावा पृथ्वीराज की। इनका शासनकाल यदि हम देखें तो 1503 ईस्वी से 1527 ईस्वी माना जाता है। इनके समय आमेर में 12 कोटड़ी नाम से क्या थी, विख्यात थी। आमेर 12 कोटड़ी नाम से क्या थी, विख्यात थी। क्यों थी, क्योंकि दोस्तों इनके 12 पुत्र थे। इनके कितने, 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों को क्या है कि राज्य अलग अलग, मतलब आमेर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। उसी समय से 12 कोटड़ी नाम की जो प्रथा है जब से चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीराज के समय 12 कोटड़ी, ध्यान रखना आप कि आमेर 12 कोटड़ी में विभाजित हो गया था, इसलिए इसे यह 12 कोटड़ी नाम से क्या था, विख्यात था। इन्हीं के समय वैष्णव धर्म के आचार्य पेहरी द्वारा गलताजी में रामानंद संप्रदाय की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य पेहरी द्वारा गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई। पृथ्वीराज के दोस्तों वैसे तो 14 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन 2 पुत्र इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि हम बात करें पूर्णमल की, तो पूर्णमल प्रथम कछुआ शासक जिसने मुगलों के प्रभाव को क्या किया, स्वीकारा। प्रथम कछुआ ऐसे शासक जिन्होंने मुगलों के प्रभाव को क्या किया, स्वीकारा। और हुमायूं ने इनको राजा व माही मरातब की क्या दे दी, उपाधि दे दी। राजा व माही मरातब की क्या दी, उपाधि दी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम कछुआ शासक जिसने मुगलों के प्रभाव को स्वीकारा, मुगल अधीनता नहीं दोस्तों, मुगलों के प्रभाव को स्वीकारा, वह था पूर्णमल। वह कौन था, तो वह था पूर्णमल। ठीक है, इसने इन जो पूर्णमल थे इनको हुमायूं ने राजा व माही मरातब की क्या दे दी, उपाधि दे दी। फिर सेकंड पुत्र की बात करते हैं हम, भीमदेव की। तो जो भीमदेव था, भीमदेव का एक पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह। क्या था, रतन सिंह। रतन सिंह ने रतनपुर यानी कि झोटवाड़ा जो जयपुर में पड़ता है दोस्तों, उसको क्या किया था, बसाया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट शासक आता है दोस्तों हमारा भारमल। कौन सा आता है, भारमल। भारमल की यदि हम बात करें तो भारमल का शासनकाल 1547 से 1573 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता है, 1547 से 1573 ईस्वी। भारमल द्वारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का क्या बनता है, शासक बनता है। भारमल जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का क्या बनता है, शासक बनता है। भारमल के जो समकालीन जो दिल्ली का जो शासक था वह था अकबर। कौन था, अकबर। ठीक है, और भारमल जो है मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला क्या है, पहला राजपूत था। तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला क्या था, राजपूत था। इन्होंने जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर जो अजमेर यात्रा पर था, जनवरी 1562 में अकबर जब अजमेर यात्रा पर था, तो अजमेर से जब लौटते समय सांबर में, यानी कि सांबर जयपुर में पड़ता है दोस्तों, सांबर में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया, अकबर से कर दिया। हरकाबाई का विवाह दोस्तों मरियम उज्जवानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो जो अकबर का विवाह किससे कर दिया जाता है, तो भारमल की पुत्री हरकाबाई से कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है, तो सांबर में कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप
ध्यान रखिएगा। अकबर का विवाह किससे हो जाता है? हरकाबाई से कर देते हैं। कौन? भारमल। अकबर और जो हरकाबाई है, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो उसका नाम होता है जहांगीर। क्या होता है? जहांगीर। जहांगीर इसी हरकाबाई का क्या था? पुत्र था। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। ठीक है दोस्तों। सन 1562 में, सन 1562 में ही सांबर में पुत्र भगवान दास और इनके पुत्र मान सिंह सहित, एक तो भारमल था, एक उनका पुत्र भगवान दास था और इनका पौत्र था दोस्तों, यानी कि भगवान दास का पुत्र मान सिंह। इनके द्वारा क्या कर ली जाती है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। कब? 1562 में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और भारमल को 5000 का क्या दे दिया जाता है दोस्तों? मनसब प्रदान कर दिया जाता है। और अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि क्या दे दी जाती है दोस्तों? इनको दे दी जाती है। ठीक है। और भारमल के कितने पुत्र थे दोस्तों? तो भारमल के 10 पुत्र थे। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा शासक आता है दोस्तों, जिनका नाम है भगवान दास या फिर भगवान दास। ठीक है, भगवान दास या भगवंत दास। इनके शासनकाल के बारे में यदि हम बात करें तो 1573 ईस्वी से 1589 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। इन्होंने 1573 ईस्वी में ये आमेर की गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने सरनाल के युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। ठीक है, सरनाल के युद्ध में इन्होंने वीरता का परिचय दिया था। जब ये 7 वर्ष के थे, सॉरी दोस्तों, यह 7 वर्ष तक पंजाब के क्या रहे दोस्तों? सूबेदार रहे। 7 वर्ष तक पंजाब के क्या रहे? सूबेदार रहे। कब? सन 1582 से 89 तक। ठीक है दोस्तों, 7 वर्षों तक ये पंजाब के सूबेदार रहे। और इन्होंने सन 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे कर दिया? जहांगीर से कर दिया। अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे कर दिया? जहांगीर से कर दिया। और जो मानबाई और जहांगीर से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या था दोस्तों? खुसरो था। क्या नाम था? खुसरो था। क्या नाम था? खुसरो था दोस्तों। ठीक है, मानबाई की पुत्री से, मानबाई का जो एक पुत्र था जिसका नाम था शाह बेगम। क्या था? शाह बेगम। शाह बेगम को मानबाई के द्वारा षड्यंत्र रचकर मार दिया गया था दोस्तों। तो इसीलिए मानबाई को पहली पुत्र हंता माता कहा जाता है। मानबाई को पहली पुत्र हंता माता कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब यदि हम भगवंत दास की उपाधि देखें तो इनकी जो उपाधि है वह है दोस्तों अमीर उल उमरा। इनकी उपाधि भी अमीर उल उमरा है दोस्तों, है ना। इसे बांका राजा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बांका राजा भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, भगवंत दास को बांका राजा भी कहा जाता है। इन्होंने सन 1589 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? लाहौर में मृत्यु हो गई दोस्तों। लाहौर अभियान के समय इनकी लाहौर में क्या हो गई? मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी लाहौर में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा शासक आता है मान सिंह। यदि हम मान सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल है दोस्तों 1589 से सन 1614 ईस्वी। मान सिंह के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म होता है 1550 में और कहाँ होता है? तो मौजमाबाद जयपुर में होता है। कहाँ होता है? मौजमाबाद जयपुर में होता है। जब ये मुग़ल सेना में गए तब इनकी आयु कितनी थी दोस्तों? तो तब इनकी आयु थी 12 वर्ष। कितनी थी? 12 वर्ष। अकबर व जहांगीर 2 मुग़ल सम्राटों की सेवा की। इन्होंने अकबर और जहांगीर 2 मुग़ल सम्राटों की क्या की दोस्तों? इन्होंने सेवा की। इनका जो सर्वाधिक लंबा समय माना जाता है दोस्तों, इनका सर्वाधिक लंबे समय तक यानी कि 52 वर्षों तक मुग़ल दरबार में रहने वाले राजा थे। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक यही रहे थे पूरे कछुआ शासकों में से। और इन्होंने बहुत सारे अभियान भी किए दोस्तों। तो सन 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान करते हैं ये, और इसमें सुरजन हाड़ा को क्या कर देते हैं? अधीनता स्वीकार करवा लेते हैं। ठीक है, सुरजन हाड़ा से अधीनता स्वीकार
करवा लेते हैं। सन 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान और महाराणा प्रताप से संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, 1573 में गुजरात अभियान करते हैं और महाराणा प्रताप से संधि का प्रस्ताव जो है लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1573 ईस्वी में डूंगरपुर के आस्करण सिसोदिया को ये क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1569 में रणथंभौर अभियान जिसमें सूर्यनाडा को परास्त करते हैं और 1573 में गुजरात अभियान करते हैं और महाराणा प्रताप के सामने संधि प्रस्ताव रखते हैं और 1573 ईस्वी में डूंगरपुर के आस्करण सिसोदिया को क्या कर देते हैं ये दोस्तों, परास्त कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 1576 में ये हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अकबर की तरफ से। और 1589 ईस्वी में इनको बिहार की सूबेदारी दे देते हैं, कौन, अकबर। और जब सूबेदारी इनको मिल जाती है कहाँ की, बिहार की, 1589 में, तब इनकी क्या होती है, उस समय इनके पिता जो भगवंत दास थे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो वापस कहाँ आते हैं, आमेर आते हैं और सन 1589 में ही ये आमेर के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। 1592 ईस्वी, 1592 ईस्वी में दोस्तों ये उड़ीसा जीतते हैं और उड़ीसा जीतने के साथ ही उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का क्या बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं। और जो है अकबर इन्हें फर्जंद यानी कि बेटा की उपाधि प्रदान करके क्या कर देता है, 7000 का मनसब प्रदान कर देता है। कितना, 7000 का मनसब प्रदान कर देता है। मानसिंह क्या था दोस्तों, विद्वानों का क्या था, आश्रय दाता था। मानसिंह विद्वानों का आश्रय दाता था। ठीक है, इसी के समय मुरारी दान द्वारा मान प्रकाश लिखा जाता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और जगन्नाथ द्वारा, कवि जगन्नाथ द्वारा मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की क्या की जाती है, रचना की जाती है। मुरारी दान द्वारा मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना किसके द्वारा, जगन्नाथ के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट दोस्तों, इनकी एक रानी थी जिनका नाम था कनकावती। मानसिंह की रानी का नाम था कनकावती। उनके पुत्र थे जगत सिंह। तो जगत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो रानी कनकावती है वो मंदिर का निर्माण करवाती है जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया। किसकी याद में करवाया गया, तो पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया। सन 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कहाँ हो जाती है, तो वह हो जाती है इलिचपुर में। कहाँ हो जाती है, इलिचपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि हम इनकी छतरी की बात करें तो इनकी छतरी कहाँ है दोस्तों, तो छतरी है हाडीपुर आमेर में। छतरी कहाँ है इनकी, हाडीपुर आमेर में। यदि हम मानसिंह के निर्माण कार्य के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो मानसिंह के निर्माण कार्य के बारे में, तो बंगाल में इन्होंने अकबर नगर की स्थापना की। ये आप ध्यान रखना, अकबर नगर की स्थापना कहाँ की, तो बंगाल में की। इन्होंने महादेव मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। तो वह कहाँ करवाया, तो वह करवाया गया बिहार में। गया बिहार में इन्होंने महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा भवानी शंकर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, तो वह करवाया था पटना बिहार में। कहाँ करवाया, पटना बिहार में। इन्होंने जो है जगत शिरोमणि मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर दोनों का निर्माण कहाँ करवाया, तो वह करवाया वृंदावन यानी कि मथुरा में। इसके अलावा इन्होंने शिला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया और वह कहाँ करवाया दोस्तों, वह करवाया आमेर में। वह कहाँ करवाया, तो वह करवाया दोस्तों आमेर में। इनके द्वारा मानसागर झील का भी निर्माण करवाया जाता है और वह भी कहाँ करवाया जाता है, आमेर में करवाया जाता है। इनके द्वारा मान मंदिर और सरोवर घाट दोनों का निर्माण कहाँ करवाया जाता है, तो दोस्तों काशी में करवाया जाता है। कहाँ करवाया जाता है, काशी में करवाया जाता है। इनके द्वारा मान महल का जो निर्माण है वह कहाँ करवाया जाता है दोस्तों, तो पुष्कर में करवाया जाता है। और इनके द्वारा रोहतासगढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण कहाँ करवाया जाता है, तो बिहार में करवाया जाता है। मान मंदिर दोस्तों काशी में और मान महल पुष्कर में और मान सागर झील दोस्तों कहाँ पर, आमेर में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा जो है यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमेर के इतिहास से तो मान सिंह से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों।
मानसिंह और जयसिंह से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन 2-3 शासक ऐसे हैं जिनको आप 100% ध्यान में रखना ही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शासक आते हैं दोस्तों हमारे जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हैं दोस्तों। इनको जो है अकबर द्वारा रायजादा की उपाधि दे दी जाती है और इन्होंने बंगाल अभियान के दौरान इनको 1599 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकबर द्वारा इन्हें रायजादा की उपाधि दे दी गई थी और इनको बंगाल अभियान पर भेजा गया। बंगाल में कहाँ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यदि हम नेक्स्ट शासक की बात करें दोस्तों तो उनका नाम है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। क्या नाम है दोस्तों? तो उनका नाम है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के यदि शासनकाल के बारे में यदि हम देखें तो इनका शासनकाल है 1621 से 1667 ईस्वी। कितना है? 1621 से 1667 ईस्वी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा मात्र 11 वर्ष की आयु में 1621 में ये शासक बनते हैं और इन्होंने 3 मुग़ल सम्राट की क्या की थी दोस्तों? सेवा की थी। क्या की थी? 3 मुग़ल सम्राट की क्या की दोस्तों? इन्होंने सेवा की। किस किस की? जहांगीर की, शाहजहाँ की और औरंगजेब की। शाहजहाँ के बाद, जहांगीर के बाद में दोस्तों शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब। तो इन तीनों की क्या की थी? इन्होंने सेवा की थी। ठीक है। 3 मुग़ल शासकों का काल देखा था इन्होंने। 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर इन्हें भेजा गया और इन्होंने वहाँ पर अद्भुत साहस और वीरता का क्या दिया? परिचय दिया दोस्तों। 1623 में मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण अभियान में भेजा गया और इन्होंने वहाँ अद्भुत साहस और वीरता का क्या दिया दोस्तों? परिचय दिया। आगे बात करें दोस्तों 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों में उज़्बेकों के विद्रोह को क्या किया दोस्तों? इन्होंने दबाया। उज़्बेकों का विद्रोह को क्या किया? दबाया। कहाँ? उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में, यानी कि यदि अपन देखें तो मारवाड़ वाले क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों। उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया 1629 ईस्वी में। चलिए हम आगे बात कर लें। आगे बात करें दोस्तों 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को इन्होंने दबाया। यदि हम बात करें 1936 ईस्वी की तो शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा का दक्षिण अभियान किया इन्होंने। किसके साथ? शाहजहाँ के साथ। कहाँ का? बीजापुर और गोलकुंडा, जो दक्षिण में पड़ते हैं दोस्तों, दक्षिणी भारत में पड़ते हैं, उनका क्या किया? अभियान किया। 1637 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा इन्हें मिर्ज़ा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कहाँ भेज दिया गया? तो कंधार भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? कंधार भेज दिया गया। मिर्ज़ा राजा की पदवी दे दी गई, यानी कि मिर्ज़ा राजा की उपाधि इनको दे दी गई। किसके द्वारा? तो शाहजहाँ के द्वारा। और सूजा के साथ कहाँ भेज दिया गया? तो कंधार भेज दिया गया। यदि हम बात करें इनके जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, मुग़लों में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, इसमें सूजा के विरुद्ध सेना भेजी गई, जहां बहादुरपुर के युद्ध में सन 1658 ईस्वी में इसने सूजा को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है दोस्तों। उत्तराधिकारी युद्ध में सूजा को परास्त कर दिया। किसने कर दिया? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का क्या लिया? पक्ष लिया। युद्ध के अंत में औरंगजेब का पक्ष लिया, यानी कि उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने क्या लिया? औरंगजेब का पक्ष लिया। और औरंगजेब क्या है? जीत जाता है दोस्तों इस युद्ध में। तो औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठा के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में मराठों के विरुद्ध किसको भेजा? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह को भेजा। किसने भेजा? औरंगजेब ने भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि में हराया। ठीक है दोस्तों। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में होती है। तो इसमें हरा देता है कौन? जयसिंह हरा देता है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि में, यानी कि 1665 ईस्वी में हराया था। तो दोस्तों मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो अनेक भाषाओं का क्या था? ज्ञानी था। अनेक भाषाओं का ज्ञानी था एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ज्ञानी था और विद्वानों का सम्मान करने वाला था।
इसके समय के जो प्रसिद्ध कवि रहे दोस्तों, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के समय प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं उनका नाम है बिहारी। उनका नाम है बिहारी। इन्होंने बिहारी सतसई भी लिखी है दोस्तों। क्या लिखी है? बिहारी सतसई लिखी है। बिहारी सतसई लिखी है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। यदि हम मिर्ज़ा राजा जयसिंह के निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो इन्होंने निर्माण कार्य करवाया दोस्तों। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जयसिंहपुरा कस्बा बसाया औरंगाबाद में यानी कि जयपुर में, और बनारस में इन्होंने संस्कृत शिक्षा संस्थान का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बनारस में संस्कृत शिक्षा संस्थान का जो निर्माण करवाया गया है वह करवाया गया मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा। इनके समय के जो कवि थे उन कवियों का नाम है दोस्तों, एक तो है बिहारी जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है, एक है दोस्तों राम कवि जिनके द्वारा जयसिंह चरित्र लिखा गया है, और एक है कुलपति मिश्र। बिहारी, राम कवि और कुलपति मिश्र। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई, राम कवि के द्वारा जयसिंह चरित्र, और एक है कुलपति मिश्र। तो ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी प्रकार आपकी क्लासों को क्या सुचारू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए थैंक यू।